हजारों मील दूर एक हमला और असर सीधा हमारे घर के किचन तक। ये कैसे होता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझने जा रहे हैं। देखेंगे कि मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा टकराव भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर सिर्फ एक हमला एक पूरे देश को मुश्किल में कैसे डाल सकता है। देखिए, इसका जवाब छिपा है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की उन बेहद नाजुक कड़ियों में जो हम सबको आपस में जोड़ती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी शुरू होती है एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से, जो अचानक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। एक ऐसा मोड़ जहां दुश्मनी ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। घटनाएं बहुत तेजी से घटी। देखिए, सबसे पहले इजराइल ने साउथ पार्ट्स पर बमबारी की। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है जो ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। इसके फौरन बाद 19 मार्च को ईरान ने मिसाइलों से पलटवार किया और उनका टारगेट कतर में मौजूद रास लफान। अब ये जो हमला है ना, ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अब तक चिंता सिर्फ समुद्री रास्तों को लेकर थी, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन अब हमला सीधे प्रोडक्शन की जड़ पर हुआ है, मतलब उस जगह पर जहां से एनर्जी निकलती है। और ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक गेम चेंजर है। तो जाहिर है अब सवाल उठता है कि ये रास लफान आखिर है क्या? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं कि कैसे ये एक अकेली जगह पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की चाबी अपने हाथ में रखती है। अगर आसान भाषा में कहें तो रास लफान दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फैसिलिटी है। मतलब इसे सिर्फ एक प्लांट मत समझिए, ये एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल शहर है जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट की धड़कन की तरह है। और इसकी अहमियत समझनी हो तो बस ये एक नंबर काफी है, 20%। रास लफान अकेले पूरी दुनिया की टोटल लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे हम LNG कहते हैं, उसका करीब 20% हिस्सा सप्लाई करता था। सोचिए, दुनिया का 5वां हिस्सा सिर्फ एक जगह से। तो इस रास लफान में होता क्या है असल में? यहाँ पर नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा करके लिक्विड में बदला जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसे बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर पूरी दुनिया में आसानी से भेजा जा सके। तो ये एक तरह से बहुत बड़े प्लांट्स का मैनेजमेंट सेंटर और ग्लोबल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा अड्डा है। तो फिर सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की सप्लाई का इतना बड़ा, मतलब 20% हिस्सा अचानक खतरे में आ जाता है? इसका असर फौरन और पूरी दुनिया में महसूस किया गया। जैसे ही हमले की खबर आई, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में मानो भूचाल आ गया और कीमतें तो आसमान छूने लगीं। खासकर तेल की कीमतों पर तो इसका असर बिल्कुल चौंकाने वाला था। हमले से पहले सब कुछ स्टेबल था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमले के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कि एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है, वो सीधा $118 प्रति बैरल पर पहुंच गया। मतलब एक झटके में करीब 50% का उछाल। और सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या है? वो ये है कि किसी को ठीक अंदाजा ही नहीं है कि असल में नुकसान हुआ कितना है। और मार्केट इसी अनिश्चितता, इसी अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा डरता है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर ये लड़ाई आज के आज रुक भी जाए, तब भी सप्लाई को वापस नॉर्मल होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को लेकर आते हैं अपने देश भारत पर। आखिर हजारों किलोमीटर दूर की ये समस्या भारत के लिए एक सीधा और इतना गंभीर एनर्जी क्राइसिस कैसे बन जाती है? ये जो चार्ट है, ये भारत की निर्भरता की पूरी कहानी बता देता है। देखिए, भारत जितना भी LNG इंपोर्ट करता है, उसका 41.4%, मतलब लगभग आधा, सिर्फ और सिर्फ कतर से आता है। और इसका लगभग पूरा का पूरा हिस्सा उसी रास लफान से प्रोसेस होके आता है जिस पर हमला हुआ। मतलब हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा है, ये नंबर साफ साफ दिखाता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ LNG की नहीं है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो भारत अपनी ज़रूरत का 88% क्रूड ऑयल, 60% LNG और 50% नेचुरल गैस सब कुछ बाहर से ही मंगवाता है। ये आंकड़े हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी की एक बहुत ही सीरियस पिक्चर दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो इस संकट को और भी ज़्यादा पर्सनल और गंभीर बना देती है, और वो है LPG, यानी हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस।
एक रिपोर्ट बताती है कि भारत जितना भी एलपीजी इंपोर्ट करता है उसका 90% हिस्सा इसी कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन से आता है। जरा इस नंबर पर एक बार फिर से गौर कीजिए, 90%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये संकट अब सिर्फ इकोनॉमी या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का नहीं रहा, ये संकट अब सीधे करोड़ों भारतीय घरों के किचन तक पहुंच चुका है। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि हमारी जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन है वो एक बेहद बेहद नाजुक धागे से बंधी हुई है। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है ना? पहली डोमिनो गिरी जब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, दूसरी गिरी जब एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्शन हब पर हमला हुआ, तीसरी डोमिनो दुनिया भर में कीमतें बढ़ गईं और आखिरी डोमिनो भारत जैसा निर्भर देश एक बड़े सप्लाई क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात जो ये घटना हमें सिखाती है वो ये है कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हुई जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हज़ारों मील दूर बैठे देशों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा बन सकती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस हाई टेक और डीपली कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी देश सच में अपनी एनर्जी सप्लाई को 100% सिक्योर मान सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।